हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर है। लेकिन आज एनर्जी चेक नहीं होगी, कोई और चीज़ चेक नहीं होगी। ये मैंने नॉर्मली जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके रिलेशनशिप पर भी मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड की हैं। अब तो स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, साल भर से ऊपर हो चुका है। आई डोंट नो कौन से मंथ में अपलोड की थी। लस्ट है या ये लव है। तो रिलेशनशिप में भी इस बात को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें आपको रिलेशनशिप की इंटेंसिटी पता चल जाती है। एंड डेफिनेटली जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है उसका ब्रैकेट और उसका जो बॉन्ड होता है वो हमेशा से हमेशा एक नेगेटिव उसमें नहीं होता। ये मैं हमेशा बात बताती हूँ। लेकिन हम देखेंगे कि आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो क्या ये लस्ट पे बेस्ड है या ये लव पे ही बेस्ड है। क्योंकि बाज़ दफ़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी आपको कुछ चीज़ें इतनी एक्सट्रीम पे चली जाती हैं कि आप ऑफिशियली शादी करने का फ़ैसला कर लेते हैं, शादियों को ख़त्म कर देते हैं, पुरानी शादियों को आगे बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग करती हूँ और चेक करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। डेफिनेटली ये एक बोल्ड रीडिंग होगी क्योंकि बोल्ड टॉपिक होता है, एडल्ट नहीं होगी। लेकिन जो लोग इस सिचुएशन में हैं ये उन्हीं लोगों के लिए होगी। और अगर आप दोनों में से कोई एक पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है बट स्टिल यू पीपल फील लाइक दैट यू आर इन लव, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आप देखना चाहेंगे तो आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। ठीक है, टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। आप तमाम तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। सबने इतनी सारी दुआएं की, इतने सारे मैसेजेस भेजे, पर्सनल मैसेजेस भेज भेज कर जो है वो तबीयत का पूछा। तो आई एम सो 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 ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत 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 बेहद शुक्रिया आप लोग की दुआओं का, आपके टोटकों का। और सारे टोटके कर करा के मैंने प्रूव कर दिया कि दवाओं के बगैर भी इंसान ठीक हो सकता है। तो मैंने दवा बिल्कुल भी नहीं ली, और आप लोग की दुआएं थी और मेरे टोटके थे और आप लोग के भी टोटके थे। ठीक है ना। थोड़ा सा अभी भी है, लेकिन कंपैरेटिवली आवाज़ से लग रहा होगा आपको कि बहुत बेहतर है। तो थैंक यू सो मच। लेट्स सी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की हम रीडिंग कर रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप आपका लव पे बेस्ड है। लेट मी क्लीन माई ग्लासेस क्योंकि ये थोड़े से फॉगी फॉगी हो रहे हैं, किसी ने हाथ लगा दिया है शायद। ठीक है, अब सब साफ नज़र आ रहा है। हाँ जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस पे हम रीडिंग कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी कि क्या ये लस्ट पे बेस्ड है या लव पे बेस्ड है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की हम रीडिंग कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी, क्या ये लस्ट पे बेस्ड है या लव पे बेस्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड द एम्प्रेस। वाओ। और यहाँ पर आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस एंड द सन लियो। तो क्या ये रिलेशनशिप लव पे बेस्ड है या लस्ट पे बेस्ड है। ये रिलेशनशिप बहुत हद तक आपके मेल पार्टनर जो भी हैं, या आप खुद मेल हैं और आप अपने फीमेल के लिए देख रहे हैं, या आप फीमेल हैं और आप अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इस रिलेशनशिप में बहुत हद तक लस्ट हो सकता है, लस्ट का बहुत इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन आप उसको होने देते नहीं हैं। और आपने रूल्स पहले से ही सेट किए हुए हैं विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपने शायद इस रिश्ते की इब्तिदा की ही इस बुनियाद पर थी कि वी वॉन्ट ईच अदर बट नॉट ऑन दिस कंडीशन कि हमारे दरमियान लस्ट हो। अब यहाँ लव है या नहीं ये मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आप हैं बहुत खूबसूरत, और आपको मालूम है कि मेरी खूबसूरती जो है वो है ही वो फैक्टर जिसकी वजह से लोग मेरी तरफ शादीशुदा हों या मैं शादीशुदा हूँ, या मैरिड लोग हों, या बड़े उम्र के लोग हों, या ऑलरेडी सेटल्ड हों, कमिटेड हों, यंग हों, किसी और के साथ हों, वो मेरी खूबसूरती की वजह से
मेरी तरफ लपकते हैं। और ऐसा भी फील हो रहा है कि आपसे कुछ कम एज के लोग भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप मेल हैं तो बहुत छोटी उम्र की लड़कियां आपकी तरफ बहुत हाईली अट्रैक्ट हो जाती हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो बहुत यंग लड़के भी आपकी तरफ बहुत आपकी तरफ अपील फील करते हैं। वो इस वजह से क्योंकि एक तो आप कॉन्फिडेंट हैं, और आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आप रोल मॉडल करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं उनको। यानी कि किसी ने कमेंट में भी कहा था कि जो है वो उर्दू में समझाया करें या हिंदी में समझाया करें। यानी कि आपके कुछ तरीक़ेकार हैं, आपके कुछ उसूल हैं। आप उन उसूलों को, उन बातों को सिर्फ कहते नहीं हैं कि मेरा ये उसूल है कि मैं ये नहीं कर या मैं ये नहीं करता। आप वो करके दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको शराब नहीं पसंद तो आप सिर्फ ये नहीं कहते कि मुझे शराब नहीं पसंद और तन्हाई में बैठ के आप जो है वो पैग पे पैग मार रहे हो। नहीं, आपको नहीं पसंद तो आप भरी महफिल में जहाँ लोग शराब पी रहे हों, आप वहाँ पे ना पी कर ये प्रूफ करते हैं कि आपको शराब नहीं पसंद, लेकिन कोई और पिए तो आपको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। तो इस तरह की एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मैं ये कतई नहीं कह रही कि आपको आप शराबी हैं ठीक है ना। तो विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपके रूल्स आपको लोगों से अलग बनाते हैं। आप दो लोगों में, दो चीज़ों में काफ़ी जगल भी करते हैं, और इस वक्त भी आपको ये बाज़ दफ़ा लगता है कि जो मेरा पार्टनर है उसकी नीयत मुझ पर ठीक नहीं है। वो भी शायद जो है वो इसीलिए शायद मेरे जहन में भी ये रीडिंग आई और मैंने किसी न किसी की एनर्जी पिक की। ये पर्सन आपके साथ बहुत खुश हैं। इन पर्सन को ये पता है कि चाहे हम पता नहीं कितने महीनों और सालों और दिनों बाद क्यों ना मिलें, लेकिन जब कभी भी मिलेंगे बहुत भरपूर मिलेंगे, और उस टाइम को बहुत अवेल करेंगे, बिकॉज़ वो मोमेंट दोबारा नहीं आना। तो खुशी बहुत है, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं, आप ओवर थिंकर बहुत हैं। आप रात को बहुत ज़्यादा इनके मुतालिक सोचते हैं, रात को सोते सोते सोचते हैं, सोचते सोचते सो जाते हैं। और आप इस वक्त बहुत जगल कर रहे हैं, क्योंकि आपने जब एक रूल सेट कर दिया, एक बाउंड्री सेट कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन साहब ने या इन साहिबा ने आपकी तारीफ़ें करना कुछ कम कर दी हैं, जिसकी वजह से आपको ये फ़ील हो रहा है कि एक चार्म ख़त्म हो गया है। क्या सिर्फ मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो दूसरी किस्म की अगर शो ऑफ़ करूं, या मैं दूसरी रोमांटिक या लस्टी बातें करूं, तो ही शायद हमारे रिश्ते में चार्म रहेगा। ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और मुझे लग रहा है इन्हीं चीज़ों में आप जगल कर रहे हैं। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी जो है वो रिलेशनशिप से पार्टनर को दूर कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी लाइफ में एक पार्टनर शादी की फॉर्म में तो मौजूद ही है, तो वो मुझसे एसोसिएटेड क्यों रहे। लेकिन आप ये मत सोचें, क्योंकि आपके उसूल ही आपको अट्रैक्टिव बना रहे हैं। खूबसूरत आप ऑलरेडी हैं। आपके पर्सन आपको आपके रूल्स की वजह से लेकर चलते हैं, और बहुत सारे यंग लोग आपसे कुछ सीख भी रहे हैं। आपका एज गैप ज़रा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि आपके पर्सन में एज गैप बड़े या छोटे का जो भी हो, लेकिन आपके पर्सन आपके साथ रहकर यंग फील करते हैं, अगर आप लोगों का एज गैप ज़्यादा भी तो है। और आप भी शायद एक फ्लर्टिशियस एनर्जी महसूस करते हैं, खुश आप दोनों बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये रिलेशनशिप लस्ट पे है या लव पे है, मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत सेटल्ड, जिसको कहना चाहिए, एक बहुत समझदारी वाला और एक बड़ा सुलझा हुआ सा रिश्ता है। ये लस्ट और लव की जंग नहीं है, ये एक समझदारी की वो है बॉन्ड, ये एक समझदार बॉन्ड है। तो अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं आ रहा, लेकिन आपके पार्टनर को आपकी ब्यूटी लस्ट फीलिंग देती ज़रूर है, तभी तो आप इस रिलेशनशिप में हैं। लेकिन आपने बड़े तरीक़े से इस रिश्ते को बनाया हुआ ऐसा है कि कोई बेहूदगी नहीं होती, कोई एडल्ट कन्वर्सेशन आप दोनों के दरमियान उस नौइयत की नहीं होती जिस तरह की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रिश्तों की बुनियाद बन जाती है। तो वो चीज़ नहीं है, लेकिन आप लोगों ने शायद बहुत अच्छा टाइम आप लोग गुजारते हैं। आप लोग जब मिलते हैं बहुत खुशी होती है आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर, बहुत हंसी मजाक करते हैं, यू पीपल डांस, यू पीपल सिंग, यानी बहुत एक दूसरे के साथ आप लोगों को एक दूसरे का टाइम बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो लेट्स सी और देखते हैं, मैं रीडिंग को और एक्सटेंड करती हूँ। मून, 4 ऑफ सोर्ड्स, Pisces, Libra, Gemini, Aquarius, 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius and 9 of Pentacles. Alright, देखिए आप दोनों जो है ना, आपके पर्सन को ये मालूम है कि आपकी एक लाइफ है, आपका एक नाम है, आपका एक फेम है, आप पब्लिक आई में मुझे लग रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट हैं,
फाइनेंशियली बिल्कुल भी आप किसी पे को डिपेंडेंट नहीं हैं। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स देखा जाए तो ये बड़े ही डिफरेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स होते हैं किसी पर्सनालिटी के। आपको खाली यही नहीं, आप उनको ये भी फील होता है कि आपकी लाइफ में जगह बनाना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक तो आप इंडिपेंडेंट हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड हैं, खूबसूरत हैं, और फाइनेंशियली बहुत जिसे कहना चाहिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा भी यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स को देखकर लग रहा है कि आप एक सिंगल पेरेंट हैं, और इस सिंगल पेरेंटिंग में भी आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं। आप किसी पर, अपने पार्टनर पे भी इनफैक्ट आप डिपेंडेंट नहीं हैं। दोनों ही पब्लिक आई के लोग लग रहे हैं, यानी आपको भी लोग जानते हैं, इनको भी लोग जानते हैं, और आप दोनों को जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको ये वाइब भी देते हों कि रिलेशनशिप को ऑफिशियल ना किया जाए, लोगों पर ऑब्वियस ना किया जाए। आपके लिए किसी इनके साथ एसोसिएटेड होना और लोगों की नज़रों में आना इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना इनके लिए है। आपके पर्सन थोड़ा सा शैडो फील करते भी हैं, उनको कुछ डर भी लगता है, इनसिक्योरिटी भी लगती है कि अगर आपके मुतालिक और उनके मुतालिक लोगों को पता चला तो मसला हो जाएगा, और वक्त से पहले रिवील नहीं होना चाहिए। सीक्रेसी ज़रा ज़्यादा है। सोचते बहुत ज़्यादा हैं। पहले तो मुझे लग रहा था आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और वो सोचने की फ़िक्र ये है कि उनकी भी लाइफ में फ़ेम है और आपकी भी लाइफ में फ़ेम है, और फेमस होने की वजह से एक इनसिक्योरिटी है कि शायद आपकी लाइफ में उनके अलावा और भी कोई हो। और ये होता भी है, बिकॉज़ एक इंसान किसी के साथ एक बोल्ड अटेम्प्ट करता है रिलेशनशिप में, तो सबसे पहली बात जो है ना, जो थोड़े निचले तबके की सोच के लोग होते हैं उनके आती है कि अगर ये मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो ये किसी के साथ भी होता होगा। ऐसा नहीं होता। तो कोई ना कोई बटन, कोई ना कोई सेंटिमेंट, कोई ना कोई ऐसी चीज़ इस तरह के रिलेशनशिप में किसी न किसी ने किसी की टच की होती है, छू ली होती है, जिसकी वजह से इंसान इतना माइल हो जाता है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ बढ़ता है। मैरिड लोग भी दोस्तियों की तरफ और रिश्तों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ खला होता है, और खला यानी कि गैप या हॉलो या कोई कमी दोनों ही पार्टीज़ की लाइफ में होती है। तभी उस चार्म को और उस खला को पूरा करने के लिए इंसान पहले दोस्ती, और दोस्ती से प्रोग्रेस होते होते ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ये चीज़ें, ये बात आपके पार्टनर सोचते हैं कि जब ये मेरे साथ इतने कंफर्टेबल हैं तो ये दूसरों के साथ भी इतने कंफर्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों ही एट अ टाइम पब्लिक फिगर हैं। वो आपके बारे में ये सोचते हैं, आप उनके बारे में सोचते हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ जो कार्ड आया है एक सिंगल पेरेंट होते हुए इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली स्टेबल होने का, तो ये चीज़ और ज़्यादा उनको शैडो साइड की तरफ लेकर जाती है। तो ये रिश्ता लव या लस्ट पर है, ये एक मेच्योर बैलेंस रिलेशनशिप है। ये लव और लस्ट की जंग नहीं है, ये समझदारी का रिश्ता है, लेकिन इनसिक्योरिटी है सिर्फ आपको एज अ पार्टनर लेते हुए। क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है, अगर आप लोगों के दरमियान कुछ फ़िज़िकल इंटीमेसी की एक्सरसाइज हुई है तो वो किसी को भी सोचने पे मजबूर कर सकती है। आप भी उनके मुताल्लिक सोचते हैं, वो भी उनके मुताल्लिक की बात सोच सकते हैं। तो ये लस्ट नहीं है, ये समहाउ मोर देन फ्रेंडशिप एंड लेस देन लव, बट नॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लस्ट। ठीक है, लेट्स सी और देखते हैं, क्योंकि ये तो चीज़ कंफर्म हो गई है, और उसके साथ जो जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो भी मैं बताती जा रही हूँ। सही है, लेट्स सी। द हाई प्रीस्टेस, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। जो बात मैं पहले कह रही थी वो अब आ गई कार्ड के थ्रू। आप दोनों को अपनी अपनी लाइफ में बिट्रेल मिला है, 8 ऑफ कप्स। अच्छा, ओके, सही, अब मैं समझाती हूँ। पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। आप दोनों में से कोई एक स्टेज पे आ गए हैं कि शायद आप लोग
साथ हैं भी और साथ नहीं भी हैं, ठीक है। शायद इसीलिए मैंने किसी की एनर्जी पिक की और मेरे जहन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए लोगों की लव या लस्ट पे, ताकि उनका माइंड बने, उनका डिसीजन बने। शायद डिसीजन हो चुका है, अब आप टैरो के थ्रू ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या मैंने मूव ऑन करने का फ़ैसला सही किया या नहीं। किस तरह से? आपने टैरो रीडिंग्स देखी हैं, बहुत ज़्यादा देखी हैं, विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड। टैरो रीडिंग ली भी है, शायद मुझसे ही ली हो, और अगर मुझसे नहीं ली है तो आपने टैरो रीडिंग के थ्रू अपने इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशनशिप को समझा है। आपको पहले कुछ खुद इंट्यूशंस बहुत आपकी अच्छी थी, फिर आपने उन इंट्यूशंस पे काम किया, उन इंट्यूशंस के थ्रू चीज़ें आपके ऊपर रिवील होना शुरू हुई। ऑल्दो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, थे या हैं या होते रहेंगे या रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपके विद द बीइंग अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आपके कुछ उसूल के ख़िलाफ़ हुई, जिस वजह से आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़े थे वो था भरोसा और सच्चाई। जबकि आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर चीज़ें खुलना शुरू हुई, जिसमें आपको ये पता चला होगा कि इन्होंने मुझे इम्प्रेस करने के लिए, मुझे पटाने के लिए, मुझे अपने काबू में करने के लिए शुरू शुरू में बड़े फ्लटेशियस एक्ट करे, मेरी तारीफ़ें बहुत ज़्यादा की, मैं बहुत हसीन हूँ, मैं बहुत हैंडसम हुआ, ये हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ख़त्म होती चली गईं। अच्छा, जो चीज़ किसी भी रिश्ते को बरकरार रखती है वो ज़ाहिर सी बात है, मुलाकातें हैं, बातें हैं, कनेक्शन है, बॉन्डिंग है। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मेंटेन और सस्टेन रखना मुश्किल होता है। तो जो स्पार्क और जिस पैशन और जिस स्पिरिट के साथ ये रिश्ता शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा वो उसका चार्म कम होता शुरू है, जैसे कि शादियों में होता है। आप बहुत सारी चीज़ें सेंस करने लगे थे, सेंस करने लगे हैं, और आप बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करने के बाद आपको लगता है कि नहीं, मैं एक राइट वे में डील नहीं हो रहा जैसे कि पार्टनर को रखा जाता है। मेरी वो नीड्स और मेरी वो ख्वाहिशात और मेरे वो जज्बात और वो जिस पर्पस से हम एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में हैं वो पूरा नहीं होता। तो उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि या तो आप थर्ड पार्टी में चले गए हैं या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गए हैं। और थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ ऐसे मामला ज़रूर हैं। ज़ाहिरी सी बात है कि इंसान सिर्फ जिसके साथ एक ज़िंदगी गुजारता है, एक छत के नीचे, कमरे के नीचे, शादीशुदा होने के बाद, उसके साथ उसकी कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होती। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई भी इंसान खुल के सामने नहीं आता जब तक आप बहुत ही क्लोज़, यानी बिल्कुल लिव इन रिलेशनशिप में ना हो। तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी ज़रूर पता चली जिसमें आपको थोड़े अरसे बाद ये एहसास हुआ कि यार, मैं तो इतने अरसे से थर्ड पार्टी में होते हुए इस रिलेशनशिप का हिस्सा बनी रही या बना रहा, और मैं तो बेवकूफ़ बन रहा था, मैं तो उल्लू बन रहा था, जिसकी वजह से आपने सोचा कि कौन सा मेरा इनके साथ ऑफिशियल रिलेशनशिप है, निकल जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लव या लस्ट की क्वेश्चन तो बाद में आता है, आप शायद अब बहुत बिल्कुल इस स्टेज पर हैं 8 ऑफ कप्स के, कि अब आप जितना कुछ था, जो कुछ था वो हो चुका, और अब आप आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आपके पास एक बहुत सॉलिड रीज़न है आगे बढ़ने के, आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें जान ली। आपके लिए कहना ज़रूर मुश्किल है, लेकिन आपको पता है कि आप थर्ड पार्टी में हैं, और थर्ड पार्टी में इसलिए क्योंकि आपसे सच नहीं बोला गया, डिसेप्शन है, यहाँ पर कुछ छुपाया गया है। और छुपाने की वजह यही है कि आपके पर्सन आपको उस तरह से ऑफ़र नहीं करे जिस तरीके से आपको रखना चाहिए, आप उस तरह फ़ील नहीं कर रहे, और आपने शायद ये रिश्ता ख़त्म कर दिया है, बिकॉज़ आखिर में आ गया है डेथ कार्ड। आपने अगर ये अभी तक वर्ड टू वर्ड बात नहीं कही है कि आप ये रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, आप अपने जेस्चर शो कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी तेज़ी से लपक कर आना चाहते हैं ताकि ये रिश्ता किसी भी तरीके से ख़त्म ना हो। लेकिन मामला दोनों तरफ ऐसे हो रहे हैं कि आप भी सीक्रेट हुए हुए हैं और वो भी सीक्रेट हुए हैं। सीक्रेट होने से ज़्यादा एक अननेसेसरी सी खामोशी है, और वो खामोशी को आप वर्ड्स नहीं दे सकते कि ये क्या खामोशी है। खामोशी में आप अपने फाइनेंसेस पे लगें, वो अपने फाइनेंसेस पे लगें, आप अपने जज्बातों पे लगें, वो अपने जज्बात पे लगे हुए, लेकिन आप दोनों बहुत, कोई देना चाह रहा है तो आप अवेलेबल नहीं है, कोई लेना चाह रहा है तो वो अवेलेबल नहीं है। टाइम बहुत अब नज़र आने लगा है, टाइम की प्रॉब्लम बहुत नज़र आने लगी है, अवेलेबिलिटी, यानी कि अब वो सारे मसाइल सामने आ रहे हैं
जिनकी शुरुआत में इन ये फैक्टर्स होते हुए भी आप लोग बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं, तो आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे अभी अपने आप को रोक लेना चाहिए, वरना ये लस्ट पर बेस था जिसकी वजह से आपको ये सवाल उठा, तो मैं दोबारा लव में नहीं पड़ना चाहूँगा या चाहूँगी, क्योंकि लव तो आपको फिर आप उसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स सी, यहाँ से चेक करते हैं। Recognition and reward, financial and material changes, conflict and defeat, आ गई बात, 5555, material and spiritual prosperity। मैंने पहले कह दिया था, आपको अंदाज़ा हो गया। और दूसरी बात ये कि रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड पब्लिक आई में आप दोनों हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से वो तमाम बातें जो मैंने ऊपर बताई वो यहाँ कंफर्म हो गई हैं। आप लोग सीक्रेट रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, मिस्ट्रेस वाला रिलेशनशिप, सॉरी टू कोट दिस वर्ड, बट आप ये वाला रिश्ता रखना चाहते हैं, और ये रिश्ता हो नहीं सकता बिकॉज फिर ये रिश्ता सही नहीं है। 55 रिलेशनशिप में शिफ्ट आ चुका है, 55 चेंज का नंबर होता है, 555 होता तो कंफर्मेशन होती, लेकिन चेंज आ गया है। चेंज इस वजह से क्योंकि आपको आर्ग्यूमेंट में हार फील हो गई है, आपको पता चल गया कि आपने जो बात रिवील की, आपने जो बात नोटिस की, आपने जब वो बात डिस्क्लोज की या अभी तक नहीं भी की, तो आपको ख़ुद तो पता चल गया ना कि आपकी पोजीशन इस रिलेशनशिप में क्या है। एंड विद द फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आप खुद भी बदल रहे हैं, आपके पार्टनर भी बदल रहे हैं। स्पिरिचुअली आप लोगों को शायद अंदाज़ा हो रहा है कि हम गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि जब हम इसको ऑफिशियल नहीं कर सकते, जब हम इसको कोई नाम नहीं दे सकते, तो हम इस रिलेशनशिप में लव या लस्ट की जंग में क्या पढ़ेंगे। हम जब इसको नाम नहीं दे सकेंगे तो जब तक एक दूसरे के साथ गुजारेंगे तो वो एक गुनाह ही होगा। तो ये रिकग्निशन और रिवॉर्ड और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, आपका आपकी ईमान की पुख्तगी, आपके ज़मीर की पुख्तगी इस रिश्ते के ऊपर हावी हो रही है। आप इस पर्सन को छोड़ना भी नहीं चाहते, ये पर्सन भी आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन इस पर्सन आप इस रिश्ते को जोड़ के रखेंगी भी कैसे। जिस वजह से ये रिश्ता जुड़ा हुआ है या मेंटेन्ड है या कायम है, उसकी बुनियाद तो वही बातें हैं ना जिस पे मैं टाइटल पे रीडिंग कर रही हूँ। लव होगा तो आप ऑफिशियल होना चाहेंगे, लस्ट होगा तो आपकी फ़िज़िकल इंटीमेसी की डिज़ायर होगी। आप फिज़िकल इंटीमेसी करना नहीं चाहते, लव आप लोग कर नहीं सकते, तो फिर क्या होगा, अवेकनिंग होगी। अवेकनिंग होगी, स्पिरिचुअलिटी की अवेकनिंग होगी, आप इसमें चेंज आएगा। आप इसको फिर अपने आप को दिल मान रहे हैं, आप अपना दिल मार रहे हैं, आप अपना नफ्स मार रहे हैं, आप अपना ज़मीर मार रहे हैं, और आपको ये पता है कि मैं सिर्फ यही सब कुछ करके और कहकर इससे दूर हो सकता हूँ या हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल भी हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ भी आ रही है। आप लोगों ने शायद कोलीग्स रहे हैं, आप लोग बिज़नेस में आप लोग साथ रहे हैं, आप लोगों ने हार्ड टाइम एक दूसरे के साथ गुजारा, और उस हार्ड टाइम में आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे, इसीलिए दूसरी चीज़ें बढ़ती गईं। अब उन तमाम चीज़ों की सेटलमेंट के बाद जो प्रैक्टिकल सेटलमेंट है वो हो रही है, तो फिर अब आपके जहन में ये क्वेश्चन बार बार उठ रहा है। सफरिंग इन साइलेंस, ये सेकंड कंफर्मेशन आई है 9 ऑफ वॉन्ड्स की। आप आजकल हिम्मत भी जुटा रहे हैं, आप जमा कर रहे हैं अपने अंदर वो हिम्मत, वो करेज कि जो चीज़ें मैं अकेले सोच सोच के पक रहा हूँ, और उसको मैं अपने अंदर एक अलाव पक रहा है, एक वॉल्केनो पक रहा है, उसको मैं बर्स्ट होने से बेहतर है कि मैं उसको बताकर डिस्कस करके उसको एक कोने में कर दूँ, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए ये रिश्ता आपका लव पे या लस्ट पे बेस्ड है। ये रिश्ता लव मोर देन फ्रेंडशिप और लेस देन लव है।
और लस्ट से, ये इसमें लस्ट का एलिमेंट उन तमाम फैक्टर्स की वजह से है जो कि एक रिश्ते में होते ही हैं, वो तो हर रिश्ते में ही होते हैं, ठीक है। उसको मैं बार बार कोट नहीं करूँगी, आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन अब आप लोग उस स्पिरिट के साथ नहीं है जिस स्पिरिट के साथ आपने इस रिश्ते को शुरू किया था। लेट्स सी कि अगर ये आपकी रीडिंग है और आपको ये लगता है कि हाँ ये मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए और यहाँ से एडवाइस ले लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे भी बंदी जो है वो अकेले ही सफ़र कर रही है खामोशी से। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिज़ोल्विंग इनटू लाइट, creating room for new opportunities and possibilities for your life। आई थिंक ये मूव ऑन से रिलेटेड ही एक डिसीजन की एडवाइस है कि जितनी भी चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही हैं, जो कि आपको लगता है कि बिल्कुल अनवांटेड है, ये ऐसी हैं जो कि आपके मौजूदा ज़िंदगी की रोशनी को ख़त्म कर रही हैं, आप उसको एक लम्हे को सोचें और उन तमाम चीज़ों को एक कॉर्नर में कर दें और फिर एक जगह बनाइए उन तमाम मुमकिनात की, उन तमाम उम्मीदों की, जिससे आपकी ज़िंदगी दोबारा से चेंज हो सकती है। कुछ आप मुझे बहुत अलूफ़ फील कर रहे हैं, लग रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो अकेला अकेला महसूस कर रहे हैं। कभी कभी आप ये सोचते भी होंगे कि शादीशुदा ज़िंदगी भी देख लो, वो भी, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ गए तो वो भी। इन दी एंड मैं अकेला ही हूँ, मैं अकेली ही हूँ। तो फिर ये रिश्ते क्यों होते हैं, तो फिर ये दोस्तियाँ क्यों होती हैं, तो फिर ये याराने क्यों होते हैं। तो हर किसी की ज़िंदगी में आने का और चले जाने का कोई मकसद होता है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी इसी निज़ाम के साथ बनाई है, आपकी भी ज़िंदगी इसी निज़ाम के साथ बनाई है। ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, आप भी आगे बढ़िए, पीछे ना जाइए, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।